दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि केकेआर और राजस्थान के बीच 16 मार्च को शाम 7:30 बजे से ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाएगा। दोस्तों इस मैच से जुड़ी हुई मैं आपको हर रिकॉर्ड की जानकारी दूंगा जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी जानकारी पसंद नहीं आएगी तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी की तो खास तौर पर यहाँ फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करती है उसके जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है वो भी खासतौर पे 5 और 6 नंबर के बल्लेबाज ठीक वो प्लेयर 4, 5, 6 नंबर के प्लेयर यहाँ मैक्सिमम टाइम स्कोर करते हैं। ठीक हो गया। अगर बात करूँ मैं बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर बॉलिंग के लिए फर्स्ट इनिंग में पेसर बॉलर और सेकंड इनिंग में भी हमारे लिए जो पेसर बॉलर हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक। उसके बाद एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस ग्राउंड पर एक चीज़ एडिशनल में आपको और बता देता हूँ कि इस ग्राउंड पर जो है मैक्सिमम टाइम आपको हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा जहाँ 180 से ज़्यादा का स्कोर बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 88 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 37 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 51 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर रहा है इस ग्राउंड का वो रहा है 166 का। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें, ये एक ओवरऑल रिकॉर्ड है, तो 88 में से 51 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमको ध्यान ये भी देना है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है उसने भी 37 बार अगर यहाँ मुकाबले जीते हैं, तो अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हैं तो अगर बशर्ते आप 2-3 टीमें बैटिंग सेकंड के फेवर में बनाकर चलिए, लेकिन हाँ 1-2 टीमें आप बैटिंग फर्स्ट के फेवर में या बैलेंसिंग टीम बनाकर चल सकते हैं जिसमें 6 और 5 का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, और एवरेज स्कोर 166 है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन इस पिच पर जरूर रहती होंगी। ठीक है, वैसे भी कभी भी हम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पर कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, कि भाई 2 टीमें कौन कौन सी खेल ली हैं पहले, उसके बाद इस ग्राउंड पर जो मुकाबले खेले गए हैं वो किस प्रकार के, इस ग्राउंड पर मुकाबले किस प्रकार के हुए हैं खासतौर पर इस साल। ठीक, और जो प्लेयर हैं उनका फॉर्म कैसा है, उनके ओपनर बल्लेबाज किस फॉर्म में, गेंदबाज किस फॉर्म में, पिच रिपोर्ट में पेसर बॉलर को मदद मिलती है तो किस इनिंग में ज़्यादा मदद मिलती है, फर्स्ट इनिंग में या सेकेंड इनिंग में, तो ये तमाम जो चीज़ें होती हैं रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, इसके बेस पर हम टीम बनाते हैं। टीम में किसी भी बड़े से बड़े प्लेयर को हम पिक भी कर सकते हैं और किसी से बड़े से बड़े प्लेयर को हम ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तमाम रिकॉर्ड की जानकारी मैं आपको आगे देते जाऊंगा। दोस्तों ये दूसरा वाला वेन्यू रिकॉर्ड जो दिख रहा है आपको, ये है आईपीएल 2023-24 में जो आखिरी के 7 T20 मुकाबले खेले गए हैं, ये उनका रिकॉर्ड है। ठीक है, तो 2023-24 में यहाँ टोटल 7 T20 मुकाबले खेले गए हैं जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो ही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 170। ठीक, अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो 7 में से अगर 4 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, 3 बार बैटिंग फर्स्ट और 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो थोड़ा सा मुकाबला काफ़ी टफ रहेगा। मतलब कोई भी टीम यहाँ अपना मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। तो तभी मैंने कहा कि दोनों टीमें कौन कौन सी खेल ली हैं, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है, पिच कंडीशन, ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी होती हैं। ठीक है, और एवरेज स्कोर 170 है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम, देखिए यहाँ 7 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 81 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 48 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 33 विकेट गिरे हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इनिंग में कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं। ठीक, तो इससे भी क्लियर हो जाता है कि हमारे लिए जो है बॉलर खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद बात करें फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए, 27, और स्पिनर ने 20 विकेट लिए हैं। ठीक है, बात करें सेकेंड इनिंग में स्पिनर ने लिए है 16, तो पेसर ने लिया है 16 तो स्पिनर ने 14 विकेट लिए हैं। यानी कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम चाहें तो उसके 2 पेसर प्लस 1 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। किसी टीम में हम क्या करते हैं, 1 पेसर, 1 रेगुलर स्पिनर और 1 ऑलराउंडर पेसर या स्पिनर, खासतौर पर पेसर को पिक करके चलेंगे, यानी कि 1 ऑलराउंडर पेसर प्लस 1 जो रेगुलर पेसर होता है और 1 मेन स्पिनर के साथ जा सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। ठीक है, और जो टीम यहाँ सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, यहाँ पर पेसर ने 16 और स्पिनर ने 14 विकेट लिए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी टीम में चाहें तो 1
पेसर, रेगुलर पेसर प्लस एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, वरना क्या कर सकते हैं कि एक ऑलराउंडर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो क्या। अब बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की। उससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। टीम्स वीकनेस की बात करें तो केकेआर के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, और राजस्थान के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर को पीछे उतनी ज़्यादा मदद नहीं मिलती है, एक आध विकेट लेते जरूर हैं लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलती है। लेकिन केकेआर के प्लेयरों को लेग स्पिन से दिक्कत होती है, और राजस्थान के पास एक लेग स्पिनर कौन है, युजवेंद्र चहल, और जो कि किसी भी विकेट पर किसी भी पिच पर विकेट ले सकते हैं। तो यूजी चहल से केकेआर के बल्लेबाजों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और राइट आर्म मीडियम फास्ट से तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत रहती है, वो भी खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में। ठीक, अब बात करेंगे की प्लेयर। इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन पर हमको हमारा फोकस होगा। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम चाहेंगे 2 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं 2 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को भी उसके फॉर्म के बेस पर पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो आप 5 नंबर को पिक कर सकते हैं या 3 नंबर को भी। ठीक है, और जो लास्ट में एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि खास तौर पर पहले हम बात कर लेते हैं सेकंड इनिंग में जो टीम क्या करेगी, बैटिंग करेगी 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। सेकंड इनिंग में थोड़ा दोस्तों ये होता है कि यहाँ पर जो टॉप ऑर्डर है ओपनर में से एक प्लेयर तो स्कोर जरूर करता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, किसी किसी मैच में दोनों ओपनर भी स्कोर करके चलते हैं। उसके बाद 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक बात है कौन से प्लेयर की फॉर्म कैसी है वो आपको आगे मैं प्लेइंग 11 समझाऊंगा, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाना है। ठीक है, वहाँ आपको तमाम चीज़ों प्लेयर का रिकॉर्ड मिल जाएगा। रिस्की पिक्स इस मैच में कौन से ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो काफ़ी रिस्की हो सकते हैं, तो वेंकटेश अय्यर, ध्रुव जुरैल, रोमन पावेल और टी कोचन हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इन प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। इनकी फॉर्म बेकार है, जैसे वेंकटेश अय्यर वैसे ये 4, 5, 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, कभी कभी ऊपर भी आ जाते हैं, वो औसतन 4, 5 पर मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर ये बल्लेबाजी करने आते हैं फर्स्ट इनिंग में खासतौर पर, तो आप इनको पिक कर के चल सकते हैं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में 5-6 नंबर का प्लेयर स्कोर करते हैं, और वेंकटेश अय्यर फॉर्म इनकी बड़ी बुरी है, लेकिन हाँ एक रिस्की पिक का काम कर सकते हैं। ठीक है, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग में चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, वरना पिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इनको पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक, क्योंकि मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 150 से कम का स्कोर बनाया 27 बार, 150 to 169 के बीच का स्कोर 19 बार, 170 से 190 का स्कोर बनाया कितनी बार, 27 बार, और 190 प्लस का स्कोर बनाया कितनी बार, 14 बार। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो है 170 से लेकर 190 के बीच का स्कोर 27 और 14, आप मान लीजिए 41 बार जो स्कोर बन रहा है, तो आप हम ये मान के भी चल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर जो है 170 प्लस 200 का स्कोर भी बन सकता है। ठीक है, आप वरना 170 तो मानकर चलिए। ठीक है, इतना स्कोर यहाँ अमूमन आपको बनता दिख जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। देखिए दोस्तों ये इस ग्राउंड के मुकाबले खेले गए हैं, एक तो परसों ही 14 तारीख को हुआ है। ठीक है, मैं आपको 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा, एक ये वाला और दूसरा ये। तो इन दोनों वेन्यू मैचेस को आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले अब तक हुए हैं, तो हमको किस प्रकार की टीम बनानी है, क्योंकि ये इसी साल के मुकाबले हैं। ठीक है, तो देखिए आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर देखना, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, बॉलिंग जो टीम करा रही है चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, पेसर कितने विकेट ले रहे हैं और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। ठीक है, इससे आपको सब कुछ अंदाजा आ जाएगा कि किस प्लेयर को लेना है, किसको ड्रॉप करना है, और कप्तान किसको बनाना है और वाइस कप्तान किसको बनाना है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता चलेगा आपको क्या, किस इनिंग के प्लेयर को आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देनी है। ठीक है ना, तभी आप किसी बड़े प्लेयर को भी आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी से हटा सकते हैं या उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करूंगा मैं इन दोनों वेन्यू मैचेस के कॉमन फैक्टर की। एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट ध्यान दीजिएगा। यहाँ परसों जो 14 तारीख को जो मुकाबला खेला गया था उसमें देखिए आप LSG ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, स्कोर कितना बनाया 161, और KKR ने उसे आसानी से चेज कर लिया है। ठीक है, यानी कि मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा हो सकता है कि 170 180 का स्कोर मिले या
50 का तो कम चांसेस रहते हैं लो स्कोरिंग होने के, लेकिन आप ऐसा मानकर चल सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम टीम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, अगर आपको लगे कि भाई इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है जहाँ फर्स्ट इनिंग में इतने और सेकंड इनिंग में थोड़ा बहुत एक आध विकेट 3-4 विकेट मतलब आउट होने के बाद स्कोर चेंज हो जाए, तो उस समय हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। ठीक है, इस वाले वेन्यू मैच में आप देखिए स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। ठीक हो गया। सेकेंड वाले वेन्यू मैच की बात करें तो देखिए इस वाले मुकाबले में 23 मार्च का मुकाबला है ये 2024। ठीक, केकेआर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 208 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 7, और एसआरएच ने भी 204 रन बना लिए थे और विकेट कितने गिरे हैं 7। यानी कि इस वाले वेन्यू मैच में तो फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों इनिंग में विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, और अगर जो टीम 204 रन बना सकती है, यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर भी स्कोर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आप ये सोच के टीम बना सकते हैं। ठीक है, ठीक, यानी कि कहने का मतलब है कि चेंज होने की संभावना कुछ ज़्यादा रहेंगी। और यहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबले में देखिए 200 स्कोर बन रहा है, तो उसमें फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है उसका स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर 6 नंबर 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, स्कोर कितना बन रहा है 200, और फिर स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, 1 नंबर 6 नंबर 8 नंबर और पावर प्ले में 3 विकेट। यानी कि आपने यहाँ देख लिया, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सेम कंडीशन ये भी है कि यहाँ पर भी जो है 161 का स्कोर बन रहा है, भले ही कम बन रहा है, लेकिन 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, आप क्या कर सकते हैं, ओपनर में से अगर दोनों प्लेयर में से अगर दोनों की फॉर्म अच्छी है तो आप दोनों को भी पिक कर सकते हैं किसी टीम में, वरना एक को पिक कर लेना, उसके बाद सीधे आप 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के प्लेयर पर खासतौर पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, और पावर प्ले में यहाँ आपको पता है कि दोनों इनिंग में आपको दोनों वेन्यू मैचेस में आपको पावर प्ले में विकेट गिरना लगभग डन है। ठीक है ना, 100%। अब बात करें अगर फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग करा रही है, तो वहाँ पर देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 5 विकेट लिए, स्पिनर ने 2 विकेट लिए हैं। ठीक, और दूसरे वाले वेन्यू मैच में भी क्या हो रहा है दोस्तों कि पेसर 4 विकेट और स्पिनर 2 विकेट ले रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग करा रही है उसके पेसर भी विकेट ले रहे हैं और साथ में स्पिनर भी। ठीक है, इससे आपको समझ जाना चाहिए कि जो टीम वो यहाँ बॉलिंग फर्स्ट करेगी, हम टीम बनाते वक्त तो उनके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं। अगर बात करें सेकेंड इनिंग की, तो इसी वाले हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में भी टीम ने चेज करते करते 4-5 रन से बच गई, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी, क्योंकि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है इस ग्राउंड पर। तो देखिए स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। ठीक है, इस वाले में आपने ध्यान से दे दिया कि भाई 1 2 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है सेकंड इनिंग में, और विकेट कितना गिर रहा है 1 पावर प्ले में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब आप यहाँ पर क्या हो रहा है, केकेआर ने आसानी से चेज कर लिया था, पावर प्ले में 2 विकेट गिरे हैं यहाँ भी। यानी कि पावर प्ले में लगभग सेकेंड इनिंग में भी विकेट गिरना लगभग तय है। और सेकेंड इनिंग में देखिए एक नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है, और उसके बाद सीधे 4 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। ठीक हो गया, और नीचे वाले में भी क्या हो रहा था, 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम क्या कर सकते हैं, अगर उसके ओपनर बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में होंगे दोनों को पिक करेंगे, वरना एक को ड्रॉप करके चलेंगे। लगभग पावर प्ले में विकेट गिरना लगभग तय है, तो हम 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, वरना 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इसको भी आप पिक करके चल सकते हैं। अलग अलग टीम में आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। और जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करा रही है, पेसर 5 विकेट स्पिनर 2 विकेट ले रहे हैं इस वाले वेन्यू मैच में। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों कि पेसर 2 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 0 विकेट ले रहा है। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि भाई फर्स्ट वाली टीम जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, 170 के पास सिमट जाएगी, तो आप क्या कर सकते हैं कि फिर ये मान के चलना कि सेकंड इनिंग में शायद उसके 1 आध विकेट या 2-3 विकेट गिरेंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी टीम को सेट करके चलना। ठीक है, और एक टीम में आप ऐसा मान के चलना कि भाई यहाँ पर सेकंड इनिंग में भी क्या कर सकते हैं, बॉलर विकेट लेंगे, तो उस कंडीशन में आप बॉलर को थोड़ा सा ध्यान से पिक करके चल लेना। ठीक है, तो और इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर आप टीम का सिलेक्शन करना। ठीक, अब आती हैं दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की बात। तो यहाँ पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो टीम
बैटिंग फर्स्ट करे, ठीक है। आप चाहे तो उसके जो बल्लेबाज हैं उनको भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं और सेकंड इनिंग में किसी एक बल्लेबाज को आप कैप्टनसी दे सकते हैं, या एक ऑप्शन और रहेगा यहाँ पर बॉलर भी आपके लिए वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं। खासतौर पर आप देना चाहेंगे जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराए, आप उसके बॉलर को, खासतौर पर पेसर बॉलर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। तो यहाँ पर को आपके पास अलग अलग टीम में अलग अलग कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का मतलब एक विकल्प हो सकता है। अब कंडीशन होती है दोस्तों दो, क्या होती हैं, या तो केकेआर बैटिंग फर्स्ट करेगी या राजस्थान रॉयल। तो मैं आपको दोनों कंडीशन में टीम दूंगा। अगर केकेआर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है उसके पावर प्ले में 1-2 विकेट तो जाने निश्चित हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, फिल सॉल्ट ने पिछले मैच में बहुत अच्छी इनिंग खेली है, बशर्ते आप क्या कर सकते हैं कि किसी मैच में तो आप फिल सॉल्ट को भी ड्रॉप करके चलना, और किसी मैच में चाहे तो पिक करके चल सकते हैं। लेकिन मैं ये मान के टीम बना रहा हूँ कि मैं फिल सॉल्ट को इस टीम से ड्रॉप कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी टीम में उनको जगह निश्चित तौर पर दूंगा, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए मैं ये करूँगा कि मैं सुनील नारायण को पिक करूँगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड इनिंग में मे भी ये एक आध विकेट लेना तो मेरे लिए चॉइस हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं सुनील नारायण को पिक करूंगा, श्रेयस अय्यर को पिक करूंगा, आंद्रे रसल को पिक करूंगा, रिंकू सिंह को पिक करूंगा, मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा में से एक को पिक करूंगा, ठीक है। तो मैं ये करके चलूंगा कि मैं 5 प्लेयर लूँगा, सुनील नारायण, श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह और मिचेल स्टार्क। मेरे पास इस टीम में मिचेल स्टार्क बॉलर हो जाएंगे, सुनील नारायण एक स्पिनर बॉलर हो जाएंगे, ठीक है। और आंद्रे रसल मेरे पास 2 गेंदबाज हो जाएंगे पेसर। क्यों मेरे को इससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए इजी कंडीशन है, तो मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ। राजस्थान की तरफ से क्या लूँगा मैं उस समय, मैं यशस्वी जायसवाल को पिक करूँगा, संजू सैमसन को किसी मैच में पिक, किसी में ड्रॉप करूँगा तो मैं जायसवाल को भी, लेकिन हाँ एक टीम में मैं क्या करूँगा, मैं जायसवाल को पिक करूँगा, संजू सैमसन, रेयान पराग हो सकता है तो फिर मैं सैमरन हेटमायर के साथ जा सकता हूँ, 4 बल्लेबाज को ले सकता हूँ, या मैं किसी मैच में फिर मेरे को एक किसी बॉलर को कम करना पड़ेगा तो तब मैं एक आध प्लेयर को एडजस्ट करूंगा। तो यहाँ से मैं यूजी चहल को पिक कर सके चलूँगा, इनकी फॉर्म के बेस पर ट्रेंट बोल्ट को पिक करके चलूँगा, ठीक है। तो ट्रेंट बोल्ट और यूजी चहल यानी कि 6 ही प्लेयर मुझे लेने होंगे, ठीक। और राजस्थान के पास उतने बल्लेबाज हैं भी नहीं कि मैं और को सिलेक्ट करके चलूँ, लेकिन हाँ जायसवाल को मैं इस मैच में मौका ज़रूर दूंगा, ठीक है। और किसी मैच में देखिए जैसे कि ध्रुव जुरैल है, ठीक है ना, रोमन पावेल है, मैं उनको भी पिक करके चलूँगा, ठीक है। अलग अलग चेंज, मैं किसी मैच में मैं संजू सैमसन को ड्रॉप करूँगा, ठीक। तो इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ इसमें चेंज करके चलूँगा, ठीक है। जैसे नए प्लेयर आ रहे हैं तनुष, ठीक है ना, तो मैं उनको भी किसी टीम में पिक करके चलूँगा। तो अलग अलग कंडीशन में आप अलग अलग प्लेयर को पिक करना, ठीक है। और जैसे हर्षित राणा है, अच्छे बॉलर हैं, बशर्ते पिछले मैच में ने 0 विकेट लिया, लेकिन हाँ मैं इनको मौका फिर भी दूंगा। अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इस प्रकार से भी आप कुछ सिलेक्शन कर सकते हैं। कंडीशन दूसरी होती है, अगर मान लीजिए कि राजस्थान रॉयल बैटिंग करने फर्स्ट आ गई तो मैं क्या करूंगा कि मैं संजू सैमसन को मौका दूंगा, रेयान पराग, सैमरन हेटमायर, रोमन पावेल में से एक को मौका दूंगा, कुलदीप सेन और युजवेंद्र चहल को भी मौका दे सकता हूँ, या ट्रेंट बोल्ट या आवेश खान में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग, जैसे मैंने कुलदीप सेन का नाम लिया है, हो सकता है मैं आवेश खान को भी मौका दे सकता हूँ। तो इस तरीके से आप कंडीशन बनाकर चलिएगा, ठीक है, अलग अलग टीमों में। और केकेआर की तरफ से एक फिल सॉल्ट और सुनील नारायण सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो मैं इन दोनों को पिक करके चलूँगा। फिर मैं श्रेयस अय्यर को पिक करूँगा, आंद्रे रसल को पिक करूँगा, मिचेल स्टार्क और वैभव अरोड़ा को पिक करके चलूँगा, 6 प्लेयर, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, आंद्रे रसल को पिक और ड्रॉप मैं किस सिचुएशन में करूँगा, अगर मान लीजिए फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे आंद्रे रसल तो मैं इनको पिक करूंगा। क्योंकि सेकेंड इनिंग में जो है 5-6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है, तो ये कभी कभी 7 नंबर पर भी बल्लेबाजी करने आते हैं, तो मैं इनको तब उस कंडीशन में पिक करूंगा। और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग भी कराएंगे तो एक आध विकेट ले लें तो शायद मेरे लिए अच्छा हो, ठीक। और जब ये सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएंगे तो मैं शायद इनको मैं ड्रॉप करके चलूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। और किसी मैच में मैं फिर रिंकू सिंह को मौका दूंगा, ठीक है, श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करूंगा सेकेंड इनिंग में से या फर्स्ट इनिंग में से। यहाँ से मैं जैसे मैंने यहाँ पर है श्रेयस अय्यर को मैंने पिक किया है, तो मैं किसी मैच में श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करूंगा तो मैं सीधे रिंकू सिंह को पिक करूंगा। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टीम बनाएंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो केकेआर की तरफ से सुनील नारायण एक पिक हो सकते हैं। सुनील नारायण जो है ये तब हमारे लिए अच्छे कप्तान होंगे जब ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएं और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करें, ठीक है।
ठीक। तो तब विकल्प और श्रेयस अय्यर खासतौर पर यह फर्स्ट इनिंग में या सेकंड इनिंग में भी बल्लेबाजी करें तो वाइस कैप्टनसी के अच्छे विकल्प रहेंगे। आंद्रे रसल, इनको मैं कैप्टनसी तभी दूंगा या वाइस कैप्टनसी जब ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे और सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे, ठीक है। और रिंकू सिंह हो सकते हैं, ठीक है। तो राजस्थान की तरफ से जैसे यहाँ से, और फिल सॉल्ट को मैंने नाम नहीं लिखा है, फिलिप सॉल्ट को मैं फिल सॉल्ट को तभी पिक करूंगा मैं वाइस कैप्टनसी के लिए जब ये फिलिप सॉल्ट सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे, ठीक है। आप ध्यान में रख के चलिएगा, तभी आपको बताता हूँ कि भाई किस प्लेयर को किस इनिंग में कैप्टनसी देनी है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रहना होता है, क्योंकि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना इजी है और फर्स्ट इनिंग में चाहे कितना भी स्कोर बन रहा हो, पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। राजस्थान की तरफ से संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग, इनको तभी कैप्टनसी दूंगा जब ये सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे। उसके बाद प्लेइंग 11 की बात करें तो केकेआर की तरफ से नंबर 1 पर आपको मिलेंगे फिल सॉल्ट 89, 0, 30, 54, 30, यानी कि हर मैच में इनका प्रदर्शन अच्छा है और वैसे भी ये विकेट कीपर भी है, तो एक हमारे लिए क्या रहेंगे, एक ड्रीम टीम में आने वाले प्लेयर रह सकते हैं। सुनील नारायण 6 रन 1 विकेट, 27 रन 1 विकेट, 85 रन 1 विकेट, 47 रन 1 विकेट, अच्छी फॉर्म में आप इनको पिक करके भी चलना और किसी में ड्रॉप करके चलना, खासतौर पर ये जब फर्स्ट इनिंग में क्या करेंगे, बल्लेबाजी। और जैसे रघुवंशी हैं 7, 24, 54, ये इनका फॉर्म चल रहा है, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे रघुवंशी, तो आप इनको पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे श्रेयस अय्यर, फॉर्म की बात करें 38, 34, 18, 39, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में सेकेंड इनिंग हो पिक भी करना, ड्रॉप भी। वेंकटेश अय्यर 3, 5, ये अगर ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे या सेकेंड इनिंग में तो किसी एक टीम में मौका दे के देखना, ज़्यादा नहीं। छठे नंबर पर मिलेंगे आंद्रे रसल, तो देखिए 1 विकेट, 10 रन 0 विकेट, 41 रन 2 विकेट, तो ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक। फर्स्ट इनिंग में मैं इनको जरूर वाइस कैप्टनसी दे सकता हूँ, लेकिन सेकंड इनिंग में शायद मैं ना दूँ, ठीक है। उसके बाद रिंकू सिंह की बात करें तो नंबर 7 पर 9, 6, ये इनका फॉर्म चल रहा है, फर्स्ट इनिंग में इनकी टीम बल्लेबाजी करेगी तो मौका, सेकंड इनिंग में शायद इनको ड्रॉप करके चलूँ। 8वें नंबर पर मिलेंगे रमनदीप सिंह, 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे तो मैं ड्रॉप करके ही चलना इनको पसंद करूँगा, ठीक। नंबर 9 पर मिलेंगे मिचेल स्टार्क 3, 0, 2, 0, 0, ये इनका फॉर्म चल रहा है, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो मैं इनको पिक करूँगा, सेकेंड इनिंग में करेंगे तो किसी में पिक शायद मैं इनको ड्रॉप करके चलूँ। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे वैभव अरोड़ा साहब, तो 1, 2, 3, 1, 3, ये इनका फॉर्म चल रहा है। वैभव अरोड़ा को मैं फर्स्ट हो या सेकंड इनिंग हो किसी मैच में तो ट्राई जरूर करना है। हर्षित राणा 0, 2, 3, 1, 3, 1, ये इनका फॉर्म चल रहा है, बशर्ते पिछले मैच में 0 विकेट लिया है, लेकिन हाँ फॉर्म इनकी दमदार है, ठीक है। आप इनको पिक और ड्रॉप कीजिएगा। वरुण चक्रवर्ती 1, 0, 3, 0, 1, 2, ये इनका फॉर्म है और वैसे भी इस विकेट पर स्पिनर को बहुत ज़्यादा पीछे मदद नहीं है, तो आप इनको पिक और ड्रॉप अपने हिसाब से कीजिएगा। ये प्लेइंग 11 राजस्थान की तरफ से बात करें तो नंबर 1 पर जायसवाल 38, 24, ये थोड़ी फॉर्म में आ रहे हैं, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो मैं इनको वाइस कैप्टनसी दे सकता हूँ। तनुष कोटेन की बात करें तो राइट हैंड बल्लेबाज हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं, पिछले 4-5 मैचेस का इनका प्रदर्शन देखें, इन्होंने पिछला ही IPL मैच खेला है, 24 रन बनाए, और उससे पहले घरेलू मैचेस की बात करें तो 8 रन 3 विकेट, 13 रन 4 विकेट और 89 रन 2 विकेट, ये इनका फॉर्म रहा है, यानी कि अच्छे फॉर्म में। संजू सैमसन की बात करूँ 18, 68, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। आप ये फर्स्ट इनिंग में या सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करें, आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। रियान पराग जिस फॉर्म में है मैं इनको पिक भी करूंगा और किसी मैच में वाइस कैप्टनसी भी दूंगा। 23 ये इनका ज़बरदस्त फॉर्म है। ध्रुव जुरैल की बात करूँ 6, 2, ये ध्रुव जुरैल खासतौर पर जब ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करें तो आप इनको पिक और ड्रॉप करने का सोच सकते हैं। सिमरन हेटमायर ने पिछले मैच में 10 बॉलों में 27 रन बनाए हैं, तो ये इनका फॉर्म है, कोई खास फॉर्म है नहीं, हाँ आप इनको फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे रोमन पावेल 11, 2, 12, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। रोमन पावेल भी कोई खास फॉर्म में है नहीं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे तो पिक करके चल सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट 1, 0, 0, 3, 0, पिक ड्रॉप, आप इनको पिक और ड्रॉप कीजिएगा क्योंकि इनकी फॉर्म भी कोई खास है नहीं, ठीक है। युजवेंद्र चहल की बात करूँ 1, 2, 2, ये इनका फॉर्म है, ये तो मतलब क्वालिटी स्पिनर है, तो इनको आप पिक जरूर कीजिएगा, चाहे फर्स्ट इनिंग या सेकेंड इनिंग हो, और ड्रॉप भी। उसके बाद बात करें आवेश खान नंबर 10 पर मिलेंगे आपको, विकेट देखिए 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1, 1, ये इनका फॉर्म है, मतलब ये मान के चलिए 2 से 1, 2, 1, 2 विकेट ही लेंगे भी। कुलदीप सेन की बता रहे हैं आपको 1, 3, 2, 0, 1, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। कंडीशन के बेस पर पिक और ड्रॉप करना। केशव महाराज 2, 0, 0, 1, 1, केशव महाराज की बात करूँ तो देखिए दोस्तों बॉलर तो अच्छे हैं लेकिन स्पिनर को पीछे मदद है नहीं उतनी, तो आप इनको अपने बेस पर चाहे तो पिक करना वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो मैंने आपको मैच से जुड़ी हुई हर जानकारी दे दी है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।